क्राप एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट, जिसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस में यूनिट फर्स्ट हम सीरीज के नाम से पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक में हमने जाना था कि किस प्रकार सीरीज को कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सिद्ध करते हैं, और उसके लिए एक टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट और एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी को कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिद्ध करना सीखा था लास्ट क्लास में। अगर मैं लास्ट क्लास की चर्चा करूं तो हमने पढ़ा था एक तो कंपैरिजन टेस्ट, जिस टेस्ट में हमने जाना था कि कोई भी सीरीज तुलना परीक्षण से एक सीरीज समेशन un है, ये कन्वर्जेंट होगी कब, जब आप इसके लिए एक सीरीज समेशन vn इस प्रकार की ढूंढो ताकि un vn से छोटी हो और ये सीरीज जो ढूंढी है वो किस प्रकार की हो, कन्वर्जेंट हो। अगर बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये हमने कंपैरिजन टेस्ट में जाना था। और साथ ही कंपैरिजन टेस्ट में ये भी जाना था कि आपको अगर un के लिए पूछे और आपको डाउट हो कि ये डाइवर्जेंट हो सकती है, तो इसके लिए एक सीरीज समेशन vn जो डाइवर्जेंट हो, जिसके बारे में आप जानते हो, वो ऐसी ढूंढो ताकि ये un उस vn से क्या हो जाए, बड़ी। अब अगर ये डाइवर्जेंट तो इससे बड़ी ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। कल हमने ये टेस्ट पढ़े थे। इसके अलावा एक सेकंड कंपैरिजन टेस्ट हमने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट था, मैंने कहा कि ये आपके बहुत काम आएगा। जिस टेस्ट में हमने जाना था कि अगर ये एक un सीरीज है और जिसके बारे में आपको पूछा जाए कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो इसके लिए एक सीरीज समेशन vn, जिसे आप क्या कहते हो, हेल्पिंग सीरीज, सहायक श्रेणी, ऐसी ढूंढो जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। देन आप किसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn की, और ये वैल्यू कोई l आएगी जहाँ l नॉट इक्वल टू 0 है। इस बात को देखकर आप कह सकते हो कि या तो दोनों समेशन un व vn दोनों एक साथ क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, या दोनों एक साथ क्या होंगी, डाइवर्जेंट। अब अगर ये कन्वर्जेंट थी सहायक श्रेणी तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट थी तो ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ये हमने जाना था। और एक टेस्ट हमने पढ़ा था किसके लिए, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, यानी इस प्रकार की सीरीज जो समेशन 1 अपॉन n की पावर p है, वो कन्वर्जेंट होती थी कब, जब p ग्रेटर देन 1 हो, और वो डाइवर्जेंट होती थी कब, जब p का मान क्या हो, लेस देन इक्वल 1। कल लास्ट टॉपिक्स हमने यहाँ खत्म किया था और हाइपर हार्मोनिक सीरीज का प्रूव किया था कि किस प्रकार p ग्रेटर देन 1 के लिए वो कन्वर्जेंट और p लेस देन इक्वल 1 के लिए डाइवर्जेंट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की चर्चा कर रहा हूँ जो पूछे गए हैं मुझे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे और यूट्यूब चैनल पर। उन क्वेश्चंस को मैं पहले सोल्व करता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो, बुक से कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन ये कि एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में पूछा किसी ने कि सर ये बताए कि ये किस प्रकार कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, 1/4, 2/6, इस प्रकार चल रही है, 3/8 एंड सो ऑन। एनवा टर्म आपके पास है 1 अपॉन n, 2n प्लस 1, और ये 2015 में ये आया हुआ भी है। अब देखो, ये पूछ रहा है कि ये डाइवर्जेंट है, किताब में ये दे रखा है, पर आपको कैसे पता चले इसको देखते ही कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट, और कैसे आप इसे कन्वर्जेंट के लिए सोल्व करोगे और कौन सा टेस्ट लगाओगे। तो इसके लिए देखो सिंपल सी चीज़, पहले तो आप किसी भी सीरीज का nवां पद देखो, nवां पद जो है un, उसे देखो, वो है n अपॉन 2n प्लस 1, इस प्रकार का है। किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंट होने की नेसेसरी कंडीशन है कि उसका अंतिम पद कहाँ जाना चाहिए, 0 पे। ये अंतिम पद कम से कम 0 पे जाना चाहिए, तभी ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी। अगर अंतिम पद 0 पे नहीं जा रहा तो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। और आपको ये भी पता है कि अगर nवें टर्म में ऊपर और नीचे n की घातें एक समान है तो वो कभी भी 0 पे नहीं जाएगी। वो 0 पे तब जाएगी जब नीचे n की घातें क्या हो, ज़्यादा। यानी आपके पास कोई पद ऐसा है 2n प्लस 1 अपॉन 3n प्लस 5, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो ये वैल्यूज आपके पास कभी भी, क्योंकि ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म होगी, कभी भी 0 पे नहीं जाएगी। इसे 0 पे जाने के लिए नीचे n की पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगी, इस बात को चेक करने से पहले nवें पद की लिमिट देखो। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, कोई भी टेस्ट लगाने से पहले अंतिम
इस पद को अंतिम की ओर ले जाके देखो, अनंत की ओर। इधर देखिए आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन 2n प्लस 1। ये कैसी फॉर्म है? इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी फॉर्म। लिमिट के बारे में आप पढ़ चुके हैं खूब 11th और 12th क्लास में। यहाँ से n कॉमन लेके काट दो, 1 अपॉन 2 1 प्लस 1 बटा n। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या आएगी? 1/2 अंडर रूट। यहाँ लिमिट चली जाएगी 1 बटा इन्फिनिटी 0, बचेगा क्या? 1/√2 और ये क्या है? नॉट इक्वल टू 0। और जब अंतिम पद ही 0 पे नहीं जा रहा तो ये कैसी हो गई? सो समेशन un इज डाइवर्जेंट। अगर ये 0 पे जाता तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए आप टेस्ट लगाते और आगे चेक करते। अगर यही 0 पे नहीं जा रहा तो ये हमेशा क्या होगी? डाइवर्जेंट। इसे ऐसे सोच सकते हो आप कि सीरीज का अंतिम पद ही कुछ बचा हुआ है, उस अंतिम पद की वैल्यू भी क्या है? 1/√2। और पिछले पद तो वैसे ही कुछ ना कुछ मान ले रखे हैं, 1/√4 2/6। अब ये सारे चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, अनंत पदों को आप अगर जोड़ोगे और उनका मान भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो तो जोड़ते जोड़ते वो क्या हो जाएंगे? अनंत। जैसे आपको कोई सीरीज दे, इस प्रकार की लिखे 0.1 0.01 0.001 और ऐसे चलती जाए तो 100% ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि इसके प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ वैल्यू है और ये वैल्यू आप जोड़ोगे तो ये जुड़ते जुड़ते कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी की ओर। परंतु एक सीरीज जो इस प्रकार की है 1/2 1/4 1/8 इस प्रकार चल रही है, इसका सार अनुपात r 1/2 है, लेस देन 1 है। आप जानते हो ये कन्वर्जेंट होती है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये तेजी से कुछ एक पदों के बाद में ये 0 की ओर अग्रसर हो जाती है। 1/8 1/16 फिर 1/32 इस प्रकार चलेगा। अब जानते हो ये 0.5 है, ये 0.25 है, ये 0. इसमें और भाग दोगे तो ये 8 0.0 इसमें भागने जाएगा 10 1 टाइम 0.1 और 20 तो 826 12 और 0.5 ये इस प्रकार। फिर इसमें भाग दोगे ये तेजी से क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ये डिक्रीज होने की एक लिमिटेशन रख रहे हैं, यानी ये पद जुड़ते 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 क्या हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। यानी इस प्रकार के पद भी होगा आपके पास, जैसे मान लो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब आप ये देखोगे कि ये पद ऐसे ही चलती रहे। ये बहुत छोटा मान है, 0.5 है और ये जुड़ रहा कितनी बार है? अनंत बार। और अगर किसी राशि को आप अनंत बार जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अनंत ही आएगी। यानी सीरीज कन्वर्जेंट होने के लिए कुछ एक पदों के बाद उसका मान किस ओर अग्रसर होना चाहिए? 0 की ओर। 0 हो जाना चाहिए, तभी वो सीरीज क्या हो सकती है? कन्वर्जेंट होती है। तो ये अंतिम पद भी कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी है? डाइवर्जेंट। किससे? नेसेसरी कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। आई होप ये समझ में आ गया होगा जिसने भी पूछा होगा। आगे देखें आप कुछ और जो पूछे गए हैं। बुक का एक उदाहरण नंबर 5 पूछा गया था। 5 और 6 दोनों एक जैसे ही है, मैं 6 बता देता हूँ। 5वां और 6वां दोनों पूछे गए हैं, तो उसके एग्जाम्पल 6 देख लो। समेशन un इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 की पावर 3 क्यूब 4 की पावर 4 और फिर 4 की पावर 4 5 की पावर 4 4 की पावर 4 5 की पावर 5 इस प्रकार की ये सीरीज है। देखो इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होने को अपन को चेक करना है। आपका पहला काम कि सीरीज का nवां पद ढूंढो। तो सॉल्यूशन देखो, nवां पद un, यहाँ nवां पद नहीं दे रखा तो आप बनाएं मैथमेटिकल इंडेक्शन से। देखो ये किस प्रकार चल रही है, यहाँ 1 है, 1 2 3 4 ऊपर ये चल रहा है 1 है तो n-1। आप 1 रखोगे 0, 2 रखोगे 1, 3 रखोगे 2, 4 रखोगे 3 और उसकी पावर भी कैसे है? n-1, यानी पहली पावर 0, दूसरी पावर 1, तीसरी पावर 2। नीचे आपके पास है 1 से तो यानी n
1 2 3 आप इसे ऐसे लिख सकते हो, और उसकी पावर भी है, यानी ऊपर से नीचे एक पद ज़्यादा है, ये इस प्रकार की है। आप ऊपर से n कॉमन ले सकते हो कितनी बार, n-1 टाइम, तो ये बचेगा 1 - 1 बटा n और उसकी पावर n-1। नीचे आपके पास है n की पावर n। आपने यहाँ से n कॉमन लिया, कितनी बार कॉमन आया, n-1, और यहाँ नीचे n की पावर है। यहाँ से ये n की पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या, ये n-1 पावर पूरी कट जाएगी तो एक n बच जाएगा, 1/1 बटा n की पावर n-1/n। ये है लिमिट। देखिए आप, तो इसे आप लिमिट निकालें। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, कम से कम अंतिम पद 0 पे जाना चाहिए तो ही आप कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की बात कर सकते हैं। लिमिट इधर भी निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 बटा n की पावर n, और मैं इसे इस प्रकार लिख दूं 1 - 1 बटा n की पावर -1/n। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट आप आराम से निकाल सकते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे आप लिख सकते हैं 1 - 1 बटा n की पावर n और n/1 - 1 बटा n। नेगेटिव पावर थी, नीचे आके क्या हो गई, पॉजिटिव। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये 1 बटा इन्फिनिटी 0 और इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को देखो, आप इसकी लिमिट निकालें, ये वैल्यू आप निकाल चुके होंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू e होती है। अब कैसे होती है ये हम प्रूफ देखते हैं, यहाँ पहले पढ़ चुके हैं आप, फिर भी देख लें। पहली बात तो ये कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बटा इन्फिनिटी, यानी ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 - n, ये कैसी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इस प्रकार। और ये भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसे भी आप डी एल रूल से या प्रसार से इसे कर सकते हो। आपको पता है e की पावर x का प्रसार क्या होता है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल। ये प्रसार सूत्र आप पढ़ चुके हैं, मैं अभी कुछ प्रसार सूत्र लिख दूंगा, आप सारे लिख लेना। अगर आप e की पावर 1 करोगे तो ये प्रसार 1 + x + 1 बटा 2 फैक्टोरियल 1 बटा 3 फैक्टोरियल 1 बटा 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसे देखें, n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये प्रसार देखें, ये आप जानते हैं 1 प्लस, ये इस प्रकार का है 1 - 1 बटा n की पावर n, इसका प्रसार। इसे आप जानते हैं 1 + x की पावर n का प्रसार होता है 1 + nx + n-1 x² 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार चलता जाता है। तो उससे इसका प्रसार करोगे तो 1 यहाँ n × 1 बटा n प्लस n-1 1/n² 2 फैक्टोरियल, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे क्योंकि यहाँ इस प्रकार का चिन्ह है, और चलता जाएगा। इसका प्रसार कर दिया, ये पावर थी, आपके पावर्स आगे आई 1 + nx + n-1 x², इस प्रकार का पद। यहाँ से n से n कैंसिल हो गया, इसे आगे देखोगे 1 - 1, इसे आप सोल्व करोगे, ये n² और एक आएगा इसमें से -n/2 फैक्टोरियल × n²। यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, आगे देखोगे आप इसे, ये इस प्रकार के पद चलते जा रहे हैं। तो इसे आप देखोगे तो ये n² से n² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बटा 2 फैक्टोरियल, फिर एक n कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा 2 फैक्टोरियल n, इस प्रकार के पद चलते जाएंगे। मैं इस प्रसार को थोड़ा और डेस्क्रिप्टिव समझा देता हूँ आपको। तो देखो इस प्रकार ये प्रसार हुआ। अब इसमें e की पावर 1 जैसे प्रसार नहीं है, ये यहाँ पे 1 + 1 है, इसे थोड़ा और देखें आप। अगर ये 1 - x, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह है आपके पास, तो ये ऐसा होता है, तो ये प्रसार इस प्रकार होता है 1 - nx + n-1 x² 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार चलता जाता है। e की पावर x का मान ये है, तो e की पावर -1 का मान क्या होगा, 1 - 1 1/2 फैक्टोरियल 1 बटा 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार होंगे। ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 बटा 2 फैक्टोरियल। यानी इस राशि की वैल्यू
ये n के जो पद हैं वो आगे करते जाएंगे इस प्रकार, ये इस प्रकार आएगी, यानी इसके वैल्यू e नहीं e की पावर -1 होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, नहीं तो अदरवाइज मैं इसको क्वेश्चंस करने के बाद में आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो ये समझ गए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर -1। पहले एक बार क्वेश्चंस कर लें, प्रसार सूत्र को हम फिर दोबारा ले लेंगे। तो लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, e की पावर -1 अपॉन इन्फिनिटी। सही, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 बटा n की पावर n इज इक्वल टू e की पावर -1, और अगर यहाँ प्लस हो तो वहाँ e आ जाएगा, और किसी के नीचे इन्फिनिटी यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0। अर्थात ये कह सकता हूँ कि अंतिम पद कहाँ जा रहा है, 0 की ओर। अतः सीरीज में भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ऐसा नहीं है कि अगर ये 0 नहीं आता, अगर ऐसा होता है कि अगर ये 0 नहीं आता तो अपन ऐसे सीधे ही कह देते कि ये डाइवर्जेंट होती है, पर ये 0 आ गया तो इसका मतलब चांस हो गया कि ये कन्वर्जेंट भी होगी या डाइवर्जेंट भी होगी। आपको चेक करके देखना है कोई टेस्ट लगाकर। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये आपके पास nth टर्म है, और आप nth टर्म को आप इस प्रकार भी देख सकते हैं, 1 बटा n 1 - 1 बटा n की पावर n-1। अब सीरीज में आप देखोगे तो बाहर n कॉमन किस प्रकार का है, 1/n टाइप का, तो सहायक श्रेणी मानी अपन ने। तो आप वैसे भी देख सकते हो, अंतिम पद की लिमिट लेने की आवश्यकता वैसे भी नहीं पड़ेगी आपको। अगर नीचे n की पावर ज़्यादा है ना, यहाँ n-1 है, यहाँ n है, तो ये हमेशा किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर। देख के भी आप आइडिया कर सकते हैं, फिर आप टेस्ट ले सकते हैं। सहायक श्रेणी कैसी माननी पड़ेगी, समेशन Vn इज इक्वल टू 1 बटा n, ये सहायक श्रेणी मानी हमने, और ये 1 बटा n, जो p इज इक्वल टू 1, यहाँ n की पावर p आती है, p का मान क्या है, 1, p इज इक्वल टू 1 के लिए कौन से टेस्ट से, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ये कन्वर्जेंट ना होकर क्या है, डाइवर्जेंट, क्योंकि आप ये जानते हो हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से 1/n की पावर p, अगर p का मान ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, p का मान लेस देन इक्वल 1 डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट। यहाँ p इज इक्वल टू 1 तो ये डाइवर्जेंट। अब देखें आगे, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है कब, जब p का मान 1 है। अब दोनों से आप किसका मान निकालें, un/Vn का। तो यहाँ un है 1 बटा n, 1 - 1 की पावर n, n-1 अपॉन Vn, ये क्या है आपके पास, 1 बटा n, कैंसिल आउट हो गया। इसकी आप लिमिट निकालें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/Vn, ये आएगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1 बटा n की पावर n, और एक ये नेगेटिव पावर है वो भी नीचे ले, यानी ये क्या आएगा, e की पावर -1, सॉरी e नहीं, e की पावर -1, या फिर आप कह सकते हैं इसे 1 बटा e, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अतः कौन सा टेस्ट लगा दिया हमने, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट या द्वितीय तुलना परीक्षण से। द्वितीय तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी एक अपसारी श्रेणी है। इस प्रकार आप सेकंड कंपैरिजन टेस्ट को लगाओगे, पहले nth पद ढूंढोगे, फिर nth पद को इन्फिनिटी की तरफ ले जाकर देखोगे। आप रफली भी कर सकते हैं या नोटबुक में भी वो काम कर सकते हैं कि वो 0 की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर वो 0 की ओर जा रहा है तो आप आगे बढ़ें। फिर अगर आप सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप एक सहायक श्रेणी चूज करें। सहायक श्रेणी किस प्रकार की चूज की, जिस प्रकार का n कॉमन आया, उसे देखा कि एक डाइवर्जेंट है, un/Vn निकाला, उसकी लिमिट निकाला। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो दोनों एक साथ क्या हो गई, डाइवर्जेंट। मैं कुछ प्रसार सूत्र लिख रहा हूँ जो आपको यहाँ चाहिए होंगे इस चैप्टर में, और इसी यूनिट के अंदर आगे इन्हें प्रूव भी करेंगे हम। यूनिट का जो बचा हुआ भाग पढ़ेंगे हम सीरीज के अलावा, टेलर सीरीज एक्सपेंशंस,
लिख लें आप, वैसे ये आप पढ़ चुके होंगे फिर भी आप लिख लें। प्रसार सूत्र एट द नेबरहुड ऑफ जीरो, जीरो के नेबरहुड में ये प्रसार सूत्र है। एक्स का साइन एक्स का देखो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इस प्रकार का है ये साइन एक्स का। कोस एक्स का प्रसार 1 माइनस ये विषम पावर 135, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, फिर 9 फैक्टोरियल। कोस एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इस प्रकार का है। वही अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं। ये टेलर श्रेणी से ये प्रसार सूत्र हुए, इन्हें हम प्रूव भी करेंगे इसी बार। साइन का, कोस का, e की पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस प्रकार ये चलता जाता है। nवां पद भी आप बना सकते हैं। e की पावर माइनस एक्स का कुछ नहीं है, अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, जहाँ विषम है वो। log 1 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स 4 बाई 4, इस प्रकार चलता जाएगा ये। log 1 माइनस एक्स का माइनस एक्स, माइनस आ गया तो सब जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, एक्स 4 बाई 4, ये सारे नेगेटिव होते हैं। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल पावर का 1 प्लस एक्स की पावर n का 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब, और इस प्रकार चलता जाएगा। अगर n एक इंटीजर है, यदि n पूर्णांक है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार आप 1 NC0 इंटीजर है तो इसके पदों की संख्या एक ज़्यादा होगी, उसमें पॉजिटिव इंटीजर है तो एक प्राकृत संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। NC0, NC1x, NC2x स्क्वायर और ऐसे ही NCn x की पावर n, इस प्रकार ये प्रसार। जहाँ आप NCR को जानते हैं क्रमचय n फैक्टोरियल अपॉन सेम उसी प्रकार n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपके पास होता है। जैसे आप इसे खोलोगे n फैक्टोरियल, ये ऊपर वाली चीज़ है वो चलती जाएगी आपके पास n माइनस 1। जैसे आप NC2 का मान निकालोगे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसे आप खोलोगे तो ऊपर n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, और सॉरी r फैक्टोरियल साथ में भी आता है, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल दोनों तरफ कट जाएगा तो n माइनस 1 2 फैक्टोरियल। सेम ऐसे ही है ये दोनों फॉर्मूले, पर ये प्रत्येक पूर्णांक के लिए है, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल पावर सबके लिए है ये। जबकि केवल धनात्मक पूर्णांक हो तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हो, दोनों सेम ही है, ये इसका ही एक भाग है। ये कुछ प्रसार सूत्र हैं, इसके अलावा tan x का, tan इनवर्स x का, sin इनवर्स x का, इनके भी होते हैं, पर जनरली बुक में आपके यही काम आएंगे, तो आप इन्हें राइट कर लें, और ये आपने पढ़े भी होंगे पिछली क्लासों में। और इसके अलावा अगर आप भूल भी जाएं या ये समझ में भी ना आए तो आप बुक के चैप्टर 2 में जाकर इन्हें देख सकते हैं। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। कुछ और देखें, देखो कुछ और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस लेते हैं हम। ये वो एग्जाम्पल सोल्व किए जो मुझे पूछे गए थे। एक और एग्जाम्पल था, देखो एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी पूछा गया है। एग्जाम्पल 8 देखें,
एट्थ का जो फर्स्ट है वो पूछा है किसी ने, n4 + 1 माइनस अंडर रूट n4 - 1। इसे भी देखें आप, ये सीरीज है और सीरीज का ये nवां पद है, समेशन un ये सीरीज है और ये सीरीज का nवां पद है। अब आप इसे पदों के रूप में इस सीरीज को बना सकते हैं। यहाँ nवां पद क्या है, nवां पद un जो है वो इस प्रकार का है, अंडर रूट n4 + 1 माइनस n4 - 1। अब अगर आप इसकी लिमिट देखोगे तो ये इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, यानी कैसी फॉर्म है ये, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un जो है आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अंडर रूट n4 + 1 माइनस n4 - 1, और ये कैसा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, और ये भी एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएं, और जब ऐसी फॉर्म आ जाए तो आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, विपरीत चिन्ह के साथ ऊपर नीचे गुणा करके इसे रैशनलाइजेशन करके लिमिट निकाल सकते हैं। तो इसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और n4 + 1 माइनस n4 - 1, इसके अपोजिट साइन यानी प्लस के साथ n4 + 1 प्लस n4 - 1, नीचे भी ये काम करें आप, n4 + 1 प्लस n4 - 1। नेगेटिव का अपोजिट साइन पॉजिटिव से ऊपर नीचे, इन दोनों को क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ इन दोनों पद को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो देखें आप, ये a - b a + b, तो a² - b² के फॉर्मूले से ये कैसा हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n4 + 1 माइनस n4 - 1, अंडर रूट कट जाएगा a² - b² से। ये आपके पास है n4 + 1 n4 - 1, n4 कैंसिल हो गया और 1 - 1 आपके पास क्या हो गया, ये सॉरी 1 + 1 2 हो गया ऊपर, 2 अपॉन n4 + 1 प्लस n4 - 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/∞, ये भी इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी, ये कहाँ गया 0, यानी सीरीज में भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ये लिमिट 0 आ गई तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है। अब चेक करें ये किस प्रकार की है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो यहाँ आपके पास un कैसा हो गया, आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2 अपॉन अंडर रूट n4 + 1 प्लस n4 - 1, इस प्रकार का है। यहाँ से आप n4 दोनों में से कॉमन ले सकते हो और n4 कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा n², यहाँ बचेगा 1 अपॉन n4 कॉमन लिया तो n4 की पावर 1/2, मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 1 - 1/n4 की पावर 1/2, इस प्रकार। अब आपको पता है कि n किस फॉर्मेट में यहाँ कॉमन है, n² के रूप में, तो सहायक श्रेणी जो आप मानोगे वो कैसी होगी, समेशन Vn = समेशन 2 अपॉन n², और ये p = 2 ग्रेटर देन 1 के लिए कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। आप लिख लेना बाकी बात। अब आप किसका मान निकालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन Vn का। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपने un अपॉन Vn की वैल्यू निकाली तो 2 अपॉन n² या 1 अपॉन n² भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि इस सीरीज को किसी एक फाइनाइट टर्म से आप गुणा कर दो, जोड़ दो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो n² कट जाएगा, बचेगा क्या 2, और नीचे आपके पास 1 अपॉन n4 की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस n4 की पावर 1/2, और जैसे आप लिमिट लोगे तो ये 2 बटा नीचे 1 यानी वैल्यू 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये कन्वर्जेंट, तो समेशन un भी क्या हो गई आपके पास, कन्वर्जेंट सीरीज है। ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। आपको देखने में भले ही ऐसी लगती हो कि n का मान रखे ये बढ़ती जाए, पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जैसे इसमें n = 1 रखोगे, जैसे आप पहला पद निकालोगे तो क्या आएगा 2 - 1 - 1 अंडर रूट 2, इधर 0 हो जाएगा। दूसरा पद ये u1, u2 निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 5, और यहाँ 2 4 - 3
√5 - 3 2 की पावर 4 है, सॉरी, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 1 17 और ये 15। इस प्रकार इनके बीच का अंतर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बहुत ही कम, और कुछ समय बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग इक्वल से, ये वैल्यू किसकी ओर अग्रसर हो जाएगी, 0 की ओर। तो अंतिम पद 0 की ओर है और ये सीरीज आपके पास कैसी है, कन्वर्जेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से होंगे। अब कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी आप देख लें। आप खुद और सॉल्व करें, जो क्वेश्चंस नहीं आए उसे आप पूछ सकते हैं। जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी है वो आज भी देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखें आगे एक एग्जाम्पल 9 और है, वो भी आप देख लो सिंपली। समेशन UN इज इक्वल टू 1/n साइन 1/n। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। UN आपके पास क्या है, 1/n साइन 1/n। आप प्रसार करोगे क्योंकि आप यहाँ से लिमिट नहीं निकाल सकते, साइन 0, तो इसका प्रसार करके आप लिमिट निकाल सकते हैं। वैसे भी देखोगे एक आप, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n और साइन 1/n। ये 1/∞ साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ये आपके पास क्या हो गया, साइन n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे 1/∞ 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और ये भी क्या है 0, यानी वैल्यू क्या आ गई 0। तो सीरीज में भी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो सकती है। अब चेक करें कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। UN कैसा है यहाँ 1/n और साइन 1/n। आप इसे देखोगे तो प्रसार सूत्र से अभी मैंने बताया साइन x का प्रसार क्या था, x - x³ 3 इस प्रकार का है। तो ये प्रसार कैसे होगा, 1/n 1/3 और 1/n³ इस प्रकार चल रहा है। ऐसे आप अगला पद रखोगे तो 1/5 और 1/n⁵। इसमें से आप 1/n कॉमन ले सकते हो, तो 1/n², 1 - 1/3 n², 1/5 n⁴, ये कम होती जाएंगी एक एक पावर। आप सहायक श्रेणी कैसी चूज कर सकते हैं, इसमें सहायक श्रेणी आपके पास हो जाएगी समेशन VN इज इक्वल टू समेशन 1/n², जिसके लिए P का मान 2 है ग्रेटर देन 1 है, वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, UN/VN की। UN/VN 1/n² कट जाएगा, क्या बचेगा 1/3 n² और इस प्रकार के पद। और जैसे ही आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये कन्वर्जेंट, तो आपके पास जो समेशन UN है वो भी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। इस प्रकार आप कोई भी सीरीज लेकर उसके बारे में आप सेकंड कंपैरिजन टेस्ट से ये जांच कर सकते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कुछ और एग्जांपल्स जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, आप बुक के क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल लिया हमने कि समेशन UN इज इक्वल टू समेशन 2n² + 5/3n³ - 6। अब पूछा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो UN क्या है यहाँ 2n² / 5/3n³ - 6, ये है आपके पास nवां पद। लिमिट लोगे ये 0 की ओर ही जाएगा क्योंकि नीचे पावर्स क्या हैं, ज़्यादा है। अब जनरली सारे क्वेश्चंस की लिमिट 0 की ओर ही जाएगी, तो उसे आप चाहे साइड में लिख दें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN कहाँ जा रहा है, 0 पे। ये नेसेसरी कंडीशन कंप्लीट हुई। अब आप निकाल रहे हो, इसे UN को ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें से नीचे से n³ कॉमन आएगा और ऊपर से n², तो ऊपर बचेगा 2 + 5/n², नीचे बचेगा 3 - 6/n³, ये कट जाएगा, यानी UN आपके पास होगा 1/n 2 + 5/n² और 3 - 6/n³। सहायक श्रेणी कैसी हो जाएगी आपके पास, जो कॉमन आया है पद, सहायक श्रेणी आपके पास हो जाएगी समेशन VN इज इक्वल टू समेशन 1/n, और ये P इज इक्वल टू 1 के लिए हाइपर हार्मोनिक टेस्ट से कैसी है, डाइवर्जेंट। और जैसे ही अब आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN, तो आपको डायरेक्टली दिख रही होगी वो क्या आएगी 2/3,
क्योंकि 1/n कट जाएगा और वो कैसी है, नॉट इक्वल टू 0। तो ये डाइवर्जेंट, तो ये भी कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। और सिंपली आपको दिख जाना चाहिए कि नीचे n की पावर 3 है, ऊपर n की पावर 2 है, तो एक पावर नीचे बचेगी, जहाँ p का मान 1 है वहाँ सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बुक की एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे, ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, आप एक बार सोल्व करें, जो नहीं आए उन्हें आप और पूछें। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ 4th ले लेता हूँ, ये थोड़ा आपको अटपटा सा लगे तो, un इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 प्लस a 2 प्लस a, और ऐसे ही 1 प्लस 2a और 2 प्लस 2a, और nवां पद दे रखा है 1 प्लस n माइनस 1a अपॉन 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1a, इस प्रकार। और जहाँ दे रखा है कि a खुद क्या है, एक ग्रेटर देन 0 राशि है, तो इसका nवां पद कैसा है आपके पास, 1 प्लस n माइनस 1a अपॉन 2 प्लस n माइनस 1a, ये nth टर्म है इसका। अब आपको दिख रही होगी सिंपल, ऊपर और नीचे n की पावर क्या है, सेम है, इक्वल पावर है, तो यहाँ तो सीधा ही आप लिमिट देखोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो आई होप ये कैसे हो गई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपको समझ में आ गया होगा। 1 प्लस n माइनस 1a और 2 प्लस n माइनस 1a, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिया या n माइनस 1 को ही कॉमन ले लो, तो n माइनस 1 ऊपर से कॉमन लिया तो a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, और नीचे से कॉमन लोगे तो n माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा, a प्लस 2 बटा n माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट लेते ही क्या आएगा, a बटा a, ये 0 हो जाएंगे दोनों, और a बटा a ये 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। यानी अंतिम पद ही 0 पे नहीं जा रहा, तो ये सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंट है। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चंस लेकर सोल्व कर सकते हैं। बुक में आपके पास यहाँ लगभग 17 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। कल फिर हम इन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।